सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Respected all the parents and my dear students, we are here again on the digital platform and you know the reason behind this. कोरोना पैंडमिक कहीं ना कहीं दोबारा से अपनी रेंज को एक्सटेंड कर रहा है और जो इसकी इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ती जा रही है. लगातार जो केसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था स्कूल्स को क्लोज करने का, विंटर वैकेशन अनाउंस करने का, वो कहीं ना कहीं सही प्रूव हो रहा है क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहां पर हम सबको अपने आप को बचाना होगा. वी आर टू सेव अवर लाइव्स एंड देन वी कैन थिंक द अदर थिंग्स. तो सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को सेफ रखें, कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करें, जितना हो सके कम से कम बाहर जाएं और उसके बाद हम अपने काम की तरफ भी ध्यान देते रहें. एज यू नो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, वी आर नॉट फेसिंग दिस पेंडेमिक फर्स्ट टाइम. ये तीसरी बार है जब हम इसको पेंडेमिक को फेस कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस है इसके बारे में और हमें उसको यूज़ करना चाहिए. और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है दैट लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट इट ऑल्सो हैव द थॉर्न्स. आई कैन ऑल्सो से दैट if the life is bed of roses then every rose has multiple thorns under it, below it. My meaning to say is that कि अगर हमारी ज़िंदगी गुलाबों का बिस्तर है, गुलाबों की सेज है, तो हर गुलाब के नीचे बहुत सारे कांटे हैं. और अगर मैं गुलाबों को कंपेयर करूं सक्सेस से, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो कहीं ना कहीं हर सक्सेस के लिए हमें बहुत सारी कठिन काम, बहुत सारा कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, डिलीजेंस डिलीवर करना पड़ता है, जिसको हम यहाँ पर थॉर्न्स के रूप में, कांटों के रूप में देख रहे हैं. तो गुलाबों को अगर हमें खिलाना है, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाबी पानी है, तो कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत भी हमें करनी होगी. तो ये जो टाइम है कहीं ना कहीं दिस इज़ लाइक ए थॉर्न्स. हमें कहीं ना कहीं कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है और इस कठिन परिस्थिति में हमें अपने एफर्ट्स को जारी रखना पड़ेगा और हमें लगातार अपनी गोल की तरफ मूव होना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं हम कामयाब हो पाएंगे. और आप सब लोग कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों से एक्सपीरियंस्ड हैं, जानते हैं किस तरीके से काम करना है और कहीं ना कहीं आप जानते भी हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन में ऑनलाइन स्टडी ही, ऑनलाइन क्लासेज ही एकमात्र रास्ता रह जाता है पढ़ने का. और स्टूडेंट्स के लिए स्टडी करना कितना इम्पोर्टेंट है, आई कैन से दैट इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ. सो उन्हें पढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और इसी के लिए हमारा स्कूल कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेज चला रहा है. इसके बहुत सारे रीज़न हैं. आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द फ्यू पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज़ एग्ज़ाम्स आर मोर प्रोबेबल दिस टाइम. जैसा कि लास्ट ईयर रहा कि कहीं ना कहीं कोरोना पेंडेमिक की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि इस बार भी एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे. बट मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि इस बार एग्ज़ाम की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है. इसका रीज़न ये है कि पहले हर बार जो कोविड कहीं ना कहीं अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा करता था, वो मार्च के एंड में करता था. बट इस बार कहीं ना कहीं ये जनवरी में हो गया है और हमारे पास इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए 2.5 मंथ्स हैं. और जैसा कि आप सब लोग एक्सपीरियंस्ड हैं और गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अवेयर है, बहुत अच्छे एक्शंस वो ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको जल्दी ही कंट्रोल कर लिया जाएगा. और जो ओमिक्रॉन का वायरस है उसको माइल्ड ही बताया जा रहा है. तो वैक्सीनेशन प्रोसेस के द्वारा, जैसा कि स्टूडेंट के अंदर भी वैक्सीनेशन अब आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसके थ्रू बहुत जल्दी इसको कंट्रोल किया जाएगा और एग्ज़ाम्स होंगे. हमें कहीं ना कहीं ये अपने माइंड में रखना होगा कि एग्ज़ाम्स होंगे. सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस अभी भी इनकम्प्लीट है. जैसा कि स्टार्टिंग में हुआ था, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ ये सेशन और बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो गया. और बोर्ड क्लासेस का फिर भी हम सिलेबस कंप्लीट करवा चुके हैं और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि
बोर्ड क्लासेस के लिए सिलेबस में जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड के हमारे क्वेश्चन पेपर हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे इनकम्प्लीट हैं। मॉडल टेस्ट पेपर्स भी हम उतने नहीं कर पाए हैं, तो वहाँ पर भी हमें फोकस करना होगा। हमें कहीं ना कहीं ये भी सोचना होगा कि जो नॉन बोर्ड की क्लासेज हैं हमारी, वहाँ पर सिलेबस अभी रह रहा है, और सिलेबस रहने से कितनी सारी डिफ़िकल्टीज स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं, टीचर्स को फेस करनी पड़ती हैं, वो हम अब तक के इस सेशन में जान चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वो मिस्टेक दोबारा से ना करें जो हमारे स्टूडेंट्स ने पहले की थी, कि क्लासेज उन्होंने प्रॉपरली और सीरियसली नहीं ली। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बार वो क्लासेस को सीरियसली लें और रोज़ाना ऑनलाइन क्लासेज अपने अटेंड करें। माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम। जैसा कि आपको पता है कि जनवरी मंथ कहीं ना कहीं सेशन के एंड का मंथ होता है, अंतिम मंथ की तरफ जा रहा होता है ये इस समय, और जब भी किसी काम को हमें एंड करना है तो मुझे लगता है कि उस टाइम पर हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है, उसकी फिनिशिंग टच देने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है। केवल सिलेबस करने से नहीं होता, उसको ऑन द टिप्स हमें लाना होता है अगर हमें बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क सभी स्टूडेंट्स को करना पड़ता था, और जैसा कि विंटर वैकेशंस अब अनाउंस कर दिए गए हैं, अगर हम लोग केवल विंटर वैकेशंस के तौर पर इस टाइम को ऐसे ही वेस्ट करते रहेंगे तो फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, और हम कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन का टाइम लूज़ कर देंगे, और कहीं ना कहीं हमें वो सक्सेस नहीं मिल पाएगी, फेलियर्स की तरफ हम चले जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। एक बेनिफिट भी इसका है कि सेशन का बहुत सारा टाइम आप स्टडी कर चुके हो, सिलेबस ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसका बेनिफिट यही है कि कहीं ना कहीं अब जो आगे सिलेबस होगा ऑनलाइन क्लासेज में वो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, आपकी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बनेगी, कनेक्टिविटी बनेगी जो सिलेबस आप कर चुके हो। तो कहीं ना कहीं सारा का सारा प्रोसेस आपके लिए इंटरेस्टिंग भी रहेगा, तो सभी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और इसके अलावा मैं सब स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि जो नॉलेज की रेफरेंस में सभी लोग कहते हैं आइदर इट ग्रोज और इट श्रिंक, आइदर इट इंक्रीजेज और इट गेट डिक्रीज्ड, या तो ज्ञान बढ़ता है या फिर घट जाता है। इसको पर्टिकुलर लेवल तक बनाए रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं निरंतर बढ़ाना होता है, केवल रोक के रखना ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज डिक्रीज हो जाएगी। जो सिलेबस आप अब तक कवर कर चुके हो उस सिलेबस को ही दोबारा से रिवाइज करने में, दोबारा से उस लेवल तक पहुंचाने में बहुत सारा टाइम आपका लगेगा, बहुत सारे एफर्ट्स आपके लगेंगे। जो एफर्ट्स आपने अब तक किए हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए कि आप लगातार कुछ ना कुछ उसमें बढ़ाते रहें, आप लोग पढ़ते रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली हैं। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे स्कूल के एक केमिस्ट्री के लेक्चरर श्री जितेंद्र सर आप सबके बीच में अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, एज इट इज सेड, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, जहाँ इच्छा होती है दोस्तों वहीं काम बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड मोस्ट अवेयर पेरेंट्स, हम सभी जानते हैं कि हम सभी इस कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, और इस कोरोना महामारी का जो सबसे बड़ा लॉस है वो हमारे इस एजुकेशनल सिस्टम को ही उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, आने वाले टाइम में अगर हम कंपटीशन की बात करें तो वो डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन की बात करें या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए हम गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम्स की बात करें तो उसमें हर तरह से हमें इम्प्रूवमेंट देखने को ही मिल रहा है। कंपटीशन डे बाई डे इंक्रीज ही होता जा रहा है। दोस्तों, आने वाले टाइम में यदि हमें अपने आप को इस कंपटीशन की रेस में बनाए रखना है तो कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी के जिस टाइम्स को हम न्यूट्रल गुजार रहे हैं उसका हमें सही इस्तेमाल करना होगा, सही यूज करना होगा, तभी हम अपने आप को कंपटीशन के दौर में या कंपटीशन की रेस में बनाए रखने में कामयाब हो पाएंगे। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्कूल, आप लोगों का स्कूल आप लोगों के लिए ही
ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा है। जूम ऐप पर आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, जिसके लिए पर डे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन के लिए आप लोग व्हाट्सएप और BBN ऐप की हेल्प ले सकते हैं, वहां आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग BBN स्कूल ऐप और योलो ऐप का भी हेल्प ले सकते हो, वहां आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। वी होप आप सभी इसमें कोऑपरेट करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Good evening, students. Today, our topic is online education, online classes, importance of online education या online classes. आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इसमें यदि हम किसी भी प्रकार का कोई गैप देंगे तो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। हम सभी ने अपने आप से एक वादा कर रखा है, उस वादे को पूरा करने के लिए हमें निरंतर पढ़ाई करनी होगी। उसके लिए जैसी भी सिचुएशंस होती हैं, उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग काम करना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिलहाल की जो सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस में स्कूल ओपन नहीं किए जा सकते, ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल सकती, तो हमें ऑनलाइन क्लासेस से ही काम करना होगा, एक स्मार्ट वे में काम करना होगा। हमें कम समय में ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि हमने एक गोल फिक्स कर रखा है, हमने एक सपना संजोया हुआ है। उस सपने को साकार करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमें काम करना है, हम करेंगे, और सभी टीचर और सभी स्टूडेंट्स इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि जब हम आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे तभी हम अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं, क्योंकि जो एजुकेशन है एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा शस्त्र है जिसके द्वारा, जिसको यदि हम यूज करें तो इस संसार में कोई भी बदलाव लाया जा सकता है। तो आपसे सभी से विनम्र प्रार्थना है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा इन ऑनलाइन क्लासेस में अपने आप को जोड़ें, और किसी भी प्रकार की कोई जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने टीचर के साथ, अपने सब्जेक्ट टीचर के साथ शेयर करें, और जो भी आपने अपने आप को एक आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आपने सपना ले रखा है, उस सपने को पूरा करने का प्रयास करें। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इनके द्वारा जो टीचर हैं, जो वीडियो बनाते हैं, जूम ऐप पे डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं, तो उससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो उस समस्या को हम कभी भी अपनी जो वीडियो है उसको ऑन करके हम उस समस्या का कहीं ना कहीं हल ढूंढ सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें काम करना है और एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है। घर में इस प्रकार का आपको एक माहौल बनाना है कि जब आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस ना हो सकता है आपकी डिस्टरबेंस की वजह से कहीं ना कहीं 50 बच्चे और परेशान कर रहे हो जाएं, या आपको टीचर के द्वारा म्यूट करना पड़ेगा, तो आप अपनी बात को नहीं कह पाएंगे। इसलिए इस प्रकार का एक माहौल बनाएं कि हम इस पैंडेमिक सेशन में भी अपने आप को आगे ले जाएं, अपने आप से जो किए हुए जो वादे हैं उनको पूरा कर पाएं। धन्यवाद। My dear students, as you know, winter vacation has been declared in our state, and up to 12th January it has been announced the school will be closed. But we cannot predict the holidays may be extended.
may be prolonged. So we should be ready for online classes. There is no other option. The corona pandemic has left no other option before us. That's why we must go through the online classes. The Zoom app is very easy platform for us to come together and attend the classes. The schedule has been made and it has been sent to all the respective teachers, and the link will be provided to you accordingly. I wish to motivate to all of you to come forward to join the classes, because it is ultimately in the welfare of all the students, even the parents and the school too. We are concerned about the result, not only board classes but non-board classes also. And you cannot say that as per the last year the board exam will be postponed, the cancelled, and your result will be made as per your previous classes record. You cannot say in this year, because there is a basic difference between the last year and this year. Last year exams were cancelled at the 11th hour, and it is the very crucial time. The session is not over, and lockdown may be prolonged only maximum for 1 month. So what will we do after January if you will be idle at home, at work, and doing mischiefs, wandering here and there, wasting your time in gossips and having chatting with your classmates and friends, even with your relatives? It is absolutely a wastage of time. So that's why there is a need to join online classes. We should be thankful to our school. The management is very concerned about you. They even did not wait even a single day. Second day, they were ready to make the schedule, call all the teachers, organize a meeting with all the staff members, and the schedule was made. We should be thankful to our school and management. They are so concerned about you. But still, so many students are there, as per a last year record, they do not join the classes. Only 30% and maximum 35% students come to join the classes. It's not good for you. We should take the advantage. You cannot say that we are doing self-study at home or the need of joining online classes. There is always a need to join a class, because class means a group, and group always create ambience, and ambience push you forward. It creates a momentum. As you know, in our army also, when the training is over, there is always a regular task is given to all the soldiers. They come forward, they join each other, they come together to create an ambience, to follow the regimentation of the military. In the same way, when we come together, we are all united. There is a feeling of spirituality created in the atmosphere. It gives you a momentum. So students, never show your negligence, never show your dereliction of duty. Motivate not only yourself, but your neighbors, your classmates, your all schoolmates, even your junior brothers and sisters, your senior brothers and sisters. Get yourself motivated by your teachers, and as per the schedule, before 5 minutes you should be ready to join the class. And I have observed so many students are there. What they do when the class is going on, sometimes they switch on their audio, their background sound and domestic noise creates nuisance in the class. It's not be done by you. You are very sensible students. You are so genius students. So until your teacher says
to switch on audio, you should not switch on it. Always keep it switch off. Don't try to write down anything else on the screen during the session. So it is very necessary for all of you and compulsory for all of you. So keep yourself safe. Try to do early in the morning any exercise, yoga, pranayam, anulom vilom, bhastrika, brahmari or kapalbhati, so that you may be fit and fine and be safe from this pandemic, COVID-19, Omicron, whatever. Thank you. Have a nice time. Very well said by Sri NS sir. We are to keep maintaining our momentum, and we are to keep doing our work in the right direction, on the right path. In my opinion also, lockdown should not be the breakdown on your study. You are to keep studying, and one of the most interesting fact and one of the most motivating fact also for me, that many of the parents, many of the students are calling us day by day that we should start the online classes, we should give some type of study work so that their process can be continued. एंड ये हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, और मुझे आशा है कि बाकी स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़ जाएंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं. कुछ स्टूडेंट्स के व्यूज़ भी मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहूँगा. द फर्स्ट वन इज़ ललित कुमार फ्रॉम द 12th साइंस सेक्शन. हेलो गाइस, मैं ललित आज आपको बताने वाला हूँ व्हाट आर इम्पोर्टेंट एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन. सबसे पहले तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे. इसी के साथ बात करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस की क्या आवश्यकता है और इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं. जैसा कि आपको पता है कि इस कोरोना जैसी महामारी ने हमारे सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है. हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो अपनी स्टडीज़ को बंद करना पड़ेगा, और अगर हमें अपनी स्टडीज़ को जारी रखना है तो देयर इज़ ओनली वन वे, दैट इज़ वी हैव टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन क्लासेस. हमें ऑनलाइन क्लासेस का रूप अपनाना ही होगा. अगर हम नहीं अपनाते हैं तो हमें अपनी पढ़ाई को बंद करना होगा. तो हमने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए ये तो सोच लिया कि हमने ऑनलाइन क्लासेस को अपनाना है, बट इसके फ़ायदा क्या होने वाले हैं? क्या वास्तव में ऑनलाइन क्लासेस के कुछ फ़ायदे हैं, या फिर ऐसे ही बस ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए होने वाला है? नहीं गाइज, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं. मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी. आप अपने घर से क्लास लेने वाले हैं, आप या फिर आपके भाई बहन एक दो होंगे घर में, तो मेरे को नहीं लगता कि उनके साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी. आप आराम से बिना किसी दिक्कत के कंफर्ट जोन में घर से क्लास ले सकते हैं. यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि मास्क की भी ज़रूरत नहीं है घर पे. इसके साथ ही हमको मिलने वाले हैं मोर आवर्स टू स्टडी. हमको पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा आवर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि अब जो हमारे ट्रैवलिंग टाइम है, जो हम कोचिंग, कॉलेज या इंस्टीट्यूट, स्कूल जाते हैं, उसके लिए अब हमें नहीं जाना होगा. अब हमारी क्लासेस घर से ही होने वाली हैं, और इसका हमें बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलने वाला है. इवन दैम राइट नाउ वी हैव सफिशिएंट टाइम फॉर अवर सेल्फ स्टडीज़. ये आपके ऊपर है कि आप पूरे दिन यूट्यूब से क्लास लें या फिर नहीं लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं सेल्फ स्टडी करना तो आपके पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट आवर रहने वाले हैं. इसके साथ ही टाइम फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी. बाय द वे, अगर आप किसी कारण से क्लास नहीं ले पाते हैं तो आप टाइम चेंज करके ले सकते हैं. कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल इसका नहीं रहने वाला है. इसके साथ जो आधुनिक संचार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऑनलाइन क्लासेस से आप टेक्नोलॉजी स्किल्स आपके अंदर डेवलप होने वाली है. जो आधुनिक संचार की ज़रूरत है ये तो सब भली भांति जानते ही हैं. और एक और भी फ़ायदा है ऑनलाइन क्लासेस का. आप ऑनलाइन क्लासेस को कहीं से भी ले सकते हैं, कोई फिक्स प्लेस नहीं है. ये तो ऑफलाइन क्लासेस से भी ज़्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है इसका, कि ऑफलाइन क्लास आप केवल स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज वहाँ से ले सकते हैं. लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और अगर आप कहीं बाहर भी हैं और आपकी इच्छा है क्लास लेने की, तो आप ले सकते हैं. इसके साथ ही आपको पता है कि हर एक सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं. तो इतने सारे फ़ायदे हैं तो कोई ना कोई नुकसान भी हो. So in the end, I would like to give you a gift. Students, as I have promised you that your spoken English will be improved, and we will put some of the efforts to improve that. So as I have already informed you
before the exams that we have collaborated with the YOLO app. YOLO app एक ऐसी ऐप है जो आपको कहीं ना कहीं स्पोकन इंग्लिश में तो स्ट्रॉन्ग बनाएगी ही, साथ ही साथ में ग्रामेटिकल इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेगी। तो कहीं ना कहीं इस ऐप पर आप सभी इसको स्टार्ट करें और इसको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लें, जो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है स्कूल के द्वारा। और उसमें जैसे ही आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालोगे, इंटर करोगे, तो आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। आपको डेली बेसिस पे इसके अंदर होमवर्क भी मिलेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए होमवर्क मिलेगा आपको। और आप जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट इसमें दिखने लग जाएगा। ये एक ऐसा ऐप है जिससे लगभग 4000 स्कूल्स अब तक जुड़े हुए हैं और वहाँ सब जगह पॉजिटिव फीडबैक इसका आया हुआ है। मैंने फीडबैक भी इसके बारे में पढ़े थे। तो कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट्स इसकी तरफ बढ़ें और अपने आप को बेटर कम्युनिकेशंस के साथ लाएं, बनाएं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। ऐसा हमारा टारगेट है योलो ऐप के साथ कोलैबोरेशन करने का। तो सभी स्टूडेंट्स उसके साथ भी जुड़ना है। अगर आप अच्छे से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाते हो तो ये जो लॉकडाउन है एक कर्ज की बजाय एक बून आप सबके लिए बन जाएगा और बहुत कुछ आप इसमें अचीव कर लेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है आज किसी भी करियर ग्रोथ में। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को इसकी तरफ अपना अटेंशन पे करना चाहिए और इसकी तरफ भी टाइम आपको देना है। इन द एंड आई वुड लाइक टू से कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें कर्म करना चाहिए, कर्म करना ही हमारा अधिकार है, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सबको कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेटेड रखना होगा, अपने आप को बढ़ाना होगा और कहीं ना कहीं दूसरों को भी मोटिवेट करना होगा कि वो भी आगे बढ़ें। पढ़ना है, पढ़ाना है, बढ़ना है, बढ़ाना है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। कोविड गाइडलाइंस को आप सभी को फॉलो करना है और कहीं ना कहीं अपने आप को सभी सेफ रखें। थैंक यू।